मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट। किशन नाम का एक व्यक्ति जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन करता था। वो बहुत ही चालाक था। उसका जेसीबी बहुत ही पुराना होने के कारण वो नया जेसीबी खरीदना चाहता था। इतने में किशन को एक मार्केट में आए एक नए जेसीबी रोबोट के बारे में पता चलता है। सुना है मार्केट में नया जेसीबी रोबोट आया है, किसी भी तरह इसे खरीदूंगा तो इससे मेरे बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे, तो बहुत सारे पैसे भी तो कमा सकता हूँ, और हाँ, एक अच्छा सा घर भी तो बना लूंगा और बच्चों को एक अच्छी सी पाठशाला में डालकर पढ़ा भी सकता हूँ। इस तरह सोचकर किशन शोरूम जाकर मैनेजर से मिलता है। आइए आइए सर, एक नया जेसीबी रोबोट है जो दुनिया में पहली बार बनाया गया है। ये जेसीबी में और रोबोट में बदलकर सारे काम चकाचक करता है सर। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे सर। वाह रे वाह, ये तो अद्भुत है। ये किस तरह बदलता है, एक बार दिखाओ तो। इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है सर, केवल एक ही स्विच दबाने से ये बदल जाता है। फिर मैनेजर जेसीबी को रोबोट में और रोबोट को जेसीबी में बदल कर दिखाता है। उसे देखकर किशन बहुत हैरान रह जाता है। तुरंत पैसा देकर जेसीबी को खरीदकर घर के लिए निकलता है। अरे वाह, मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, ये जेसीबी रोबोट से मेरा जीवन बदल जाएगा। इस तरह सोचकर खुशी खुशी जेसीबी को चलाकर आ रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। बेटा, जरा मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा बेटे। अरे ओ बुढ़े, बाजू हट, अभी अभी जेसीबी खरीद कर ला रहा हूँ, अभी तक तो इसे सही तरह से टेस्ट भी नहीं किया है। क्या कहा, तुम्हें इस पर लेकर जाऊं? वाह। अरे बेटा, मैं चल नहीं सकता, थोड़ा मदद कर दो। चल नहीं सकते हो तो मैं क्या करूं? रेंगते हुए चले जाना, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरा ही मजाक उड़ाते हो, इतना गर्व क्यों करते हो? दूसरों की सहायता नहीं करने वाले का जीवन और पैसा दोनों ही बकवास। अब देखना, तुम्हारा जेसीबी रोबोट तुम्हारा कहा कभी नहीं मानेगा। तब किशन जेसीबी लेकर गांव पहुंचता है। तभी गांव के मुखिया रंजीत सिंह के पास उसे काम मिलता है। अरे किशन, ये जेसीबी रोबोट तो बहुत ही अच्छा है। मेरे घर के पास ड्रेनेज का काम करना है और सड़क के आगे लगे कुछ पेड़ों को भी हटाना है। जल्दी से काम पूरा कर दो। हाँ हाँ, कुछ ही मिनटों में आपका काम पूरा हो जाएगा। इस तरह कहकर जेसीबी को स्टार्ट करते ही उसका कंट्रोल खो जाता है और वो रंजीत सिंह के घर को ही गिरा देता है। हाय रे, ये सब कुछ कैसे हो गया? अरे बेवकूफ कहीं के, ये सब तूने क्या किया? सिर्फ ड्रेनेज बनाने के लिए कहा तो तूने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। रंजीत भाई, मुझे माफ कर दो, लगता है कुछ गड़बड़ है, इसे अभी रोबोट में बदल देता हूँ। इस तरह किशन जेसीबी को रोबोट में बदलता है। तभी रोबोट आग निकालकर सारे घरों को तोड़ने लगता है। अरे किशन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? सारे गांव का सत्यानाश क्यों कर रहे हो तुम? पता नहीं रंजीत भाई, ये मेरी बात ही नहीं मान रहा है, लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। अभी इसे कैसे कंट्रोल करोगे तुम? देखते ही देखते ये सारे गांव का सत्यानाश कर देगा। मैं तुरंत जाकर ट्रैक्टर रोबोट को लेकर आता हूँ। तुरंत वहां से जाकर ट्रैक्टर रोबोट को लेकर आता है। तब मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में भयंकर लड़ाई होने लगती है।
काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को कंट्रोल कर लेता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इस जेसीबी को टेस्ट भी नहीं किया और इस बूढ़े आदमी की सहायता ना करके उसकी बेइज्जती की। तुरंत जाकर इससे क्षमा मांगूंगा। ये कहकर जेसीबी रोबोट को लेकर बूढ़े आदमी के पास जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ मैंने बहुत बुरा किया। तुमने तुम्हारी गलती को स्वीकार किया, वही काफी है। आगे से सबकी सहायता करना। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट। शाम नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता है। एक दिन वो सवेरे सवेरे जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मुन्नी कहती है, पिताजी पिताजी, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बेटा, तुम वहां कर क्या करोगी? यहीं पर रुको और खेलो। लेकिन पिताजी, हम गरीब होने की वजह से मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी जंगल आने दो, मैं वहां पर छोटे छोटे जंगल के पशुओं के साथ खेलूंगी। शाम मुन्नी को अपने साथ जंगल ले जाता है। मुन्नी जंगल देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहीं खेलने लगती है। इस तरह से रोज वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाने लगती है। एक बार मुन्नी जंगल में खेलते खेलते थोड़ी दूर तक चली जाती है। जंगल में उसे एक वाटरमेलन जेसीबी नजर आता है। उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो तुरंत ये बात अपने पिताजी को बताती है। वो दोनों भी उस जगह पर जल्दी से जाते हैं। तब शाम कहता है, अरे बेटी, ये तो भंगार है, ये बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन चलो इसे बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे। पर पिताजी, ये देखिए ना, इसमें से तो लाइट भी निकल रही है। शाम उस वाटरमेलन जेसीबी को अच्छे से देखता है और उसे स्टार्ट करने के लिए बटन दबाता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक वाटरमेलन जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। थोड़ी ही देर में वो रोबोट बोलने भी लगता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद की। मैं एक मैजिकल वाटरमेलन रोबोट हूँ। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। पर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं एक जादुई रोबोटिक दुनिया से आया हूँ। इसी जंगल में घूम रहा था। रात के अंधेरे में एक जंगली जानवर ने मेरी हालत ऐसी कर दी। अरे तब तुमने अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं अपनी पावर अंधेरे में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तुम मुझे अमीर बना दो, तब जाके बाकी के दोस्त भी मेरे साथ खेलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट अपने अंदर से बहुत सारा पैसा निकालता है। वो इतना पैसा निकालता है कि देखते ही देखते उन दोनों के सामने पैसे का ढेर लग जाता है। शाम और मुन्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में रोबोट मुन्नी को एक रिमोट देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो इस रिमोट के बटन को दबा देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। ये कहकर मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट फिर से जेसीबी में बदलकर गायब हो जाता है। शाम और मुन्नी सारा पैसा बोरियों में भरकर घर ले जाते हैं। दूसरे ही दिन शाम अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, अच्छी सी कार खरीदता है और अमीरों के जैसे रहने लगता है। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आदमी भी रहता था, जिसे इधर उधर की बातें लगाने का बड़ा शौक था। उसके पास एक ट्रक रोबोट भी था। शाम की अमीरी देखकर वो गांव के लोगों को भड़काने लगा। अरे सुनो गांव वालों, ये शाम बस 2 दिनों में इतना अमीर कैसे बना? जरूर इसने कोई चोरी या डाका ही डाला होगा। अगर ऐसे लोगों को हम अपने गांव में रखेंगे तो क्या होगा हमारे गांव का? हाँ, तुम सच कह रहे हो। चलो उस शाम के परिवार को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये सुनकर गोपाल मन ही मन में खुश हो जाता है और सभी गांव वालों के साथ अपने रोबोट ट्रक में शाम के घर जाता है। सब गांव वाले शाम के घर के बाहर इकट्ठा होकर उसे आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। जोर जोर से सारे लोग उसे चोर चोर बुलाने लगते हैं। तब शाम और मुन्नी घर से बाहर आते हैं।
तब गोपाल कहता है, क्यों रे श्याम, कहां से इतना सारा पैसा चुराया है? अभी के अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कहीं चोरी या डाका नहीं डाला। ये सब तो मुझे मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ने दिया है। हाँ, अब तो सुबह सुबह हम ही मिले हैं तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। भला ऐसा भी कोई रोबोट होता है क्या जो पैसे दे? श्याम गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर गांव वाले श्याम की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। तब गोपाल कहता है, श्याम के बच्चे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मेरा मैजिकल ट्रक रोबोट इस गांव से तुम्हें खुद निकालेगा। तब गोपाल का ट्रक मैजिकल ट्रक रोबोट में बदल जाता है। ये सब देखकर मुन्नी रोबोट का दिया हुआ रिमोट निकालकर उसका बटन दबाकर रोबोट को बुलाती है। वो बटन दबाते ही मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचता है और कहता है, खबरदार, जो तुमने शाम को छुआ भी गलत तो ये गोपाल है जिसने तुम लोगों को भड़काया। शाम की मदद मैंने ही की थी। तभी गोपाल का ट्रक रोबोट मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को मार गिराता है। तब गोपाल शाम से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। तब मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट सभी गांव वालों को पैसे देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।